अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अगर नहीं भी मज़े में हैं तो ये सुपर क्लिप्स मेरी देख के आप लोग बहुत मज़े में आने वाले। जी हाँ, ये गर्ली स्टफ़ है और ये गर्ली स्टोर पे मैं आई हूँ, तो लड़कों का इस व्लॉग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लड़कियों की चीज़ें देखने की चीज़ें हैं और ये लड़कियों का बेसिकली स्टोर है। जैसे यहाँ मतलब वेस्टर्न क्लोथिंग है आप लोगों को, जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग मिल सके ना, लाइक टॉप्स हों, जीन्स हों, मैक्सीज हों, थोड़े अच्छी सी जैसे डिफरेंट स्टाइल्स की शर्ट्स हों, तो वो नॉर्मली किसी भी स्टोर से आपको मिलेंगी नहीं। ये एक स्टोर है जहाँ से आपको मिल जाएंगी। और इनके जो है इस स्टोर पे तो इतनी सारी वो चीज़ें नहीं हैं जो इनके पेज पे होती है। तो होता क्या है कि अगर आपने कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो इनके पेज पे हैं और इनके स्टोर पे नहीं होगी, फिर अगर आप ऑनलाइन इनके स्टोर पे वो ऑर्डर करते हैं तो विद इन आपको 20 to 25 डेज़ के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। मुझे इनकी जो है वो ये कार्गो पैंट्स एंड जो इनकी जीन्स वाली कलेक्शन है वो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2-3 कलर की ही जीन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 3-4-5 डिफरेंट शेड्स की जीन्स पड़ी हुई थी। तो मुझे हो रहा था कि यार मैं ले लूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी जीन्स हैं, तो बस मैं ज़रा एक्सप्लोर कर रही थी कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। वैसे मैं गई थी यहाँ अपनी मैक्सी देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो है वो एक सॉर्ट ऑफ फेयरवेल आ रहा है, क्योंकि मेरी डिग्री एंड हो रही है। तो मैं उस चक्कर में ज़रा देखने गई थी कि कुछ अच्छी लॉन्ग फुल स्लीव और फुल मैक्सी टाइप अगर कोई मेरी पसंद की चीज़ यहाँ हैं तो मैं यहाँ से उठा लूँ। तो वही देखने गई थी। ये मुझे बहुत क्यूट सा बैग लग रहा था। तो ये वैसे मेरे काम का तो है ही नहीं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं लड़की हूँ और मुझे 20-30 चीज़ें अपने साथ कैरी करनी होती हैं जब भी जाना होता है। तो इस छोटे से बैग के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने इसको बस देख कर और दिल में ख्वाहिश करके कि यार काश मैं भी ऐसे कभी छोटे छोटे बैग्स लेके जाऊँ, लेकिन नहीं लेके जा सकती, इसलिए मैंने इसको प्यार से जैसे ये पड़ा हुआ था वहीं इसकी जगह रख दिया। उसके बाद ये हील्स, इनना ना मेरा वाकई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जिस दिन मैं हील्स पहन के कहीं चली जाऊँ, तौबा 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 तौबा, मतलब कि हफ़्ता जो है ना मेरी मतलब चलने की हालत नहीं होती। आई डोंट नो, मुझे हील्स अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मैं हील्स बिल्कुल नहीं कैरी कर सकती। मेरी एक तो चाल, हाँ उस टाइम तक टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए मेरी वॉक थोड़ा स्टाइल चलने का हो जाता है उसमें। वॉक में ऐसे नहीं लगता कि पहली बार कुड़ी नहीं यार पाई है हील, लेकिन ये होता है कि बस फिर उसके बाद जो मेरा वीक होता है, 3-4 दिन होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि इतनी कोई हील पहनने की शौकीन हूँ नहीं और चला मेरे से जाता नहीं। शौकीन हूँ लेकिन चला नहीं जाता, तो मैं फिर जो है ना फ्लैट पहन के हमेशा चली जाती हूँ। इनके स्टोर पे आपको बड़े अच्छे अच्छे से थोड़े से ना सिंपल चेन्स एंड नेकलेस से मिलेंगे, क्यूट क्यूट से बैग्स। हाँ जी, नंगे पंगे ड्रेसेस भी आ गई, लेकिन साड़ा तो इतना ना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो दिखा दूँ, जो लोग पहनते हैं कैरी करते हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई यहाँ से भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थोड़ी सी स्टाइलिश और फेयरवेल या पार्टी टाइप ड्रेसेस मिल जाती हैं। फिर इनके पास छोटे छोटे इयरिंग्स थे। बेसिकली मुझे ऐसे टॉप्स या ऐसे इयरिंग्स पसंद नहीं होते जिनका कलर बिल्कुल एक आर्टिफिशियल गोल्ड टाइप आता है। एक कलर होता है आर्टिफिशियल चीज़ों का, वो थोड़ा डार्क सा होता है, ये बहुत लाइट सा होता है, तो मुझे ना ये गोल्ड पहन के थोड़ी इचिंग शिचिंग होती है। फिर जी मुझे सिर्फ ये बैग बहुत ही क्यूट लगा, लेकिन फिर जो है ना मैंने इसको उठाया, देखा, हाथ में पकड़ा, ठीक है, अच्छे से घुमाया फिराया, अपने साथ लगा के देखा, और जब देखा ना और जब समझ में नहीं आया तो मैंने कहा इन्नू जी दोबारा यदि जगह ते रख दो, ठीक है, यदि शान चो गुस्ताखी नहीं। दोबारा मैंने बैग को इधर रख दिया। एंड इनके पास बड़े बड़े बैग्स भी थे। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, बड़े बैग्स कैरी करती हूँ। पसंद ना आने के बाद जी सानू लग गई भुख, मनु तो मेरी सहेली नू, हम दोनों ने डिसाइड किया जी कुछ खा कर कुछ जाते हैं। कुछ इर्द गिर्द नज़र नहीं आया तो फिर हम लोगों ने मैकडी का रुख कर लिया। वैसे तो मैं मैकडी की इतनी कोई बड़ी ख़ास शौकीन फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इनका एक बर्गर है, दो बर्गर जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। एक इनका जो है वो आई थिंक मैक चिकन है, नहीं वो बीफ वाला, मैं उसका नाम ही भूल गई हूँ। और आज जो मैंने इस बार किया है हॉट एंड स्पाइसी वाला इनका जो है, जिसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस आती है इनकी पैटी के बर्गर में। तो ये था हमारा मील। उसका मील नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो पीछे को ज़रा मेरे साथ दूसरी साइड पे बैठी हुई थी। तो जी खा पी के हम दोनों जी घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमें यूनी में छोटा सा काम था। वो होने के बाद हमने कहा कि एक स्टोर को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। दोनों ने बैठ के एक्सप्लोर किया। उसके बाद जी मैंने उसको उसकी जगह पे उतारा और मैं अपने घर पे रवाना हो गई जी। उन्होंने टाटा बाय बाय कहता। और प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को लाइक
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, या मैं जो कंटेंट अपलोड कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।